बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो मामला बड़ा क्लियर हो गया है और सारे नकाब उतरते जा रहे हैं, एक एक करके सारा खेल फ्रॉड सामने आता जा रहा है। नेतन्याहू ने आज कोर्ट में बताया है कि वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। उसने कहा कि कल कुछ होने वाला है बड़ा ख़तरनाक, जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ सकता। वो क्या होने वाला है और किस वजह से होने वाला है आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा खेल, अब ऐसा तो चेहरों से नकाब उतर है, जुलानी शुलानी है इजराइल के खिलाफ जिन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। एक औरत का आपको बताते हैं कि शाम में कितना बड़ा खेल हुआ है। ये जो औरत आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये CNN की टॉप रिपोर्टर है, यानी दुनिया की। इसने गजा जंग भी सारी कवर की और वहां पर वो जाली वीडियोस और फ्रॉड किया। इस वक्त हालत ये है कि इसने शाम में एक ऐसा कांड किया है जिसके बाद ये रंगे हाथों पकड़ी गई है औरत, और पूरे का पूरा CNN नेटवर्क यहाँ से आपको पता चलेगा कि अमेरिका और इजराइल ने क्या खेल खेला है। इस खातून का नाम, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट है, इसका नाम है क्लारिसा वार्ड। अब आप ज़रा गौर से देखते जाइए, ये मुकम्मल तौर पर शाम में जो कुछ हो रहा था उसको कवर कर रही थी। अफगानिस्तान में भी गई, तालिबान के खिलाफ भी इसने बड़ा काम किया, गजा के खिलाफ भी वही टिपिकल माइंडसेट, इजराइल की फेवर करना और मुसलमानों को बुरा कहना और ये वो। लेकिन इस दफ़ा जो इसने फ्रॉड किया है वो इतना भयानक था कि आप सोच नहीं सकते, रंगे हाथों पकड़ेगी। अब ज़रा देखिए होता क्या है कि ये एक जेल में जाती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जेल में दाखिल हुई, यानी दरवाजे से देख रही है कि क्या मामला है क्या नहीं। फिर अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकालने के बाद यानी ऐसा लग रहा है कि एक अकूबत खाना सा था, जेल था, दीवारों पर लाइट जलाकर वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि किसी जेल में गई है, वो दीवारों से उखड़े हुए पेंट अंदर जा रही है कि किसी जगह ये बड़ा ही अजीबोगरीब कारनामा सर अंजाम देने के लिए गई है। अब सीन कुछ ये होता है कि अचानक से ये जेल को घूमते 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 घूमते, ये ज़रा आप देखिए क्या हुआ है। अचानक से वो एंटर होती है और एक बंदा लेटा हुआ है। अब आपने उस बंदे का पहले रिएक्शन देखना है, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने शाम में क्या फ्रॉड किया था, क्या खेल खेला था कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी लाइट जलती है और पहले उस बंदे को आवाज़ें आती हैं। अचानक से ये बंदा नमूदार होता है और अचानक से सामने आता है और उठकर बिल्कुल सही हालत, यानी ना सोया हुआ है ना कुछ, तो दोनों हाथ सामने, पेंट भी पहनी हुई है, बिल्कुल ऐसे कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक, और हाथ खड़े कर दिए कि मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, मुझे ना मारना। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अब ये क्या किया इसने, फिर उसके बाद ये बंदे को बताया गया कि हम तुम्हें आज़ाद करवाने आए हैं। उसने कहा क्या, मुझे आज़ाद करवाने के लिए आए हो? हाँ जी, तुम्हें आज़ाद करवाने के लिए आए हो। तो पहले तो उसने उस रिपोर्टर का हाथ पकड़ा, तो जो उसके दिल की ठंडक थी उसने पूरी की, तो चलो किसी औरत का, और खूबसूरत औरत का हाथ आया सामने। अब फिर उसको माथे पर किस भी किया ये जो बंदा है। अब फ्रॉड ज़रा आपने चेक करना आगे क्या हुआ है। उसका हाथ पकड़ा हुआ है, एक्टिंग नहीं हो रही ठीक तरह से, सही तरह से एक्टिंग नहीं हो रही। फिर उसको उसने पीने के लिए एक बॉटल दी। आप साफ देखें कि नेचुरल एक्टिंग जो होती है, यानी नेचुरल तरीके का जो काम होता है, उसमें पता चलता है कि खौफ है, कोई चेहरे पर खौफ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ है। मामला यहाँ नहीं ख़त्म होता। आप ज़रा देखते जाइए, इन पर आपको बताते हैं कि बंदा निकला क्यों होंगे। अब एक्टिंग ज़रा ओवर एक्टिंग में जब बदल जाए तो आप ये करते हैं, उसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है कि जैसे मुझ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, और लेकर वो जा ही जा रहा है, और साथ उसने यानी ये दूसरी, यानी जो ख़ास तौर पर वो दाइश के लोग हैं उनका भी हाथ पकड़ा हुआ है, ओ जी। और वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा है कि मैंने आसमान देखा है, पता नहीं कितने सालों बाद मैंने आसमान देखा है, मेरे साथ क्या मामला हुआ है। बहरहाल करता करता वो बाहर आया। अब आप ज़रा देखिए, हाथ वो छोड़ नहीं रहा, क्योंकि अब जो हाथ में आया है वो कौन छोड़ता है। तो इस सूरत हाल में फिर जनाब को खाना दिया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है, खाना भी तैयार था उसके लिए लाने के लिए, क्योंकि खेल पूरा स्टेज सेट किया गया है। खाना खा रहा है और शुक्र अदा कर रहा है, गले मिल रहा है, लोगों को चूम रहा है, ये वो, और उसको जी फिर अचानक से लाया जाता है और एम्बुलेंस में डालकर और उसके बाद उसको भेज दिया जाता है। अब ये सारा सीन आप लोगों ने देख लिया। अब आप ज़रा समझिए कि इसमें फ्रॉड क्या था, ड्रामा क्या था। आपको पता है बंदा कौन था? बशारुल असद ने जिस बंदे को रखा हुआ था
कि वो वहाँ से पकड़ पकड़ कर लोगों को, है तो बशारुल असद एक बड़ा घटिया इंसान, एक डिक्टेटर था। वो अलग बात है कि उसके दौर में इजराइल की जरूरत नहीं हुई थी क्योंकि रूस था, ईरान था, ये सारा मामला करने की। अब आपने ज़रा इंटरेस्टिंग सूरत हाल जानी है। ये वो बंदा था जो बशारुल असद के दौर के अंदर इंटेलिजेंस में काम करता रहा। ये बशारुल असद ने इसको रखा हुआ था कि तुमने मुखालिफ कैदी जो है उनको पकड़ना है, उनकी ठुकाई करनी है, उनको मारना है जेलों में। ये ऑफिसर था वहां का। अब आप जरा अंदाजा करें, CNN की रिपोर्टर और पूरा CNN, इन लोगों ने ड्रामा दुनिया के सामने ये किया, हम एक बंदा लेकर आ रहे हैं, हमने एक बंदे को अकूबत खाने से छुड़ाया जो वहाँ का कैदी था और बशारुल असद की जेल में कई साल से गिरफ्तार था। वो बंदा एक फ्रॉड है, एक पेड एक्टर है, और इस बंदे का काम ये था कि वो मुखालिफों को पकड़कर जेल में अकूबत खानों में उनकी धुलाई करता था, उनको मारता था, उनकी हड्डियां तोड़ता था, कई लोगों को मार भी दिया। ये उस बंदे के काम थे और इस CNN की रिपोर्टर ने उसको यानी पूरी तरह कैदी बनाकर पेश किया। अब अमेरिकी मीडिया के अंदर ये स्टोरी छपती है और वो कहते हैं कि ये हमारा भांडा फूटा है। अब यहाँ से आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, ऐसा नहीं है कि बशारुल असद कोई बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा घटिया इंसान था। ये जो डिक्टेटर होते हैं बड़े घटिया होते हैं, ये इनका काम यही होता है कि उन्होंने मुखालफों को मारना है। उसने लेकिन काम ये किया कि ऐसे लोग रखे थे, उनकी जेलों से लोग निकले। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका ने, इजराइल ने क्या कमाल तुर्की के साथ मिलकर इन्हीं दाइश के लोगों को, अफगान तालिबान, याद रखिएगा जब मामला अफगान तालिबान जैसे लोगों का आता था ना, तो ये नैरेटिव दूसरा रखते थे। यहया सिनवार का इंटरव्यू नहीं कभी किया इन्होंने। वो रेडी था मीडिया से बातचीत करने के लिए, उनकी पूरी टीम थी और वो आपको पता है एक एक इवेंट सारी दुनिया के सामने रखते, हमने ये फौजी मार दिया, हमने वो मार दिया, पैगामात देते थे। यहया सिनवार कहता गया उसने मीडिया से बात करनी, अपना मौकफ देना चाहता है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है क्या नहीं। CNN समेत किसी ने वहां पर रिपोर्ट नहीं की, इजराइल ने इजाजत नहीं दी, कोई बंदा वहां पर गया नहीं। इसी तरह हसन नसरुल्लाह से बातचीत नहीं की मीडिया ने, वो खुद ही अपना मौकफ देते थे जो मीडिया ने कहा नहीं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जुलानी से बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और यहाँ की स्टोरीज बनाकर एक बंदे को लाया जाता है जो वहाँ पर जुल्म कर रहा है। तो उसको कह रहे हैं कि बशारुल असद ने इस पर जुल्म किया, वो खुद बदतरीन जालिम है। यानी आप सोचें कि कैसा कमाल फ्रॉड हुआ है और आपको जेल में कोई और बंदा ही नहीं नजर आया, ऐसी कमाल पेड एक्टिंग की है। और ये असल में जो औरत है ये बड़ी ही घटिया नस्ल की औरत है, क्योंकि इसने गजा में जब इजराइल हमले करा था तो कह रही थी कि वो इजराइली मर रहे हैं और हमास के लोग बड़े जालिम हैं, इजराइल की फौज बचा रही, अगर वो ना हो तो यानी ज़मीन पर लेट जाती थी और उसके बाद कानों में उंगलियां डाल लेती थी, वो जी हमले आ रहे, वहाँ से कोई हमला भी नहीं होता था। बहरहाल ये तो इनका काम हो गया। अब इन लोगों ने जो रास्ता हमवार किया उसका आप ज़रा अंदाज़ा करें होने क्या लगा। नेतन्याहू गया है आज मीटिंग में, उसके बाद उसने जाना था अदालत में हाजिर होना। आपको पता है उस पर करप्शन केस और बदतरीन करप्शन केस है कि उसने जेल में जाना। अदालत को उन्होंने क्या बताया है कि वो कल हाजिर नहीं हो सकता, और आगे आपको पता है कि रीज़न क्या पेश की है कि कल कुछ बहुत ख़तरनाक होने वाला है, बहुत ख़तरनाक होने वाला है, लिहाजा वो आ नहीं सकता। अब ख़तरनाक क्या होने वाला है? ख़तरनाक ये होने वाला है, वो कह रहे हैं कि शाम में कुछ बहुत तबाहकुन होने वाला है। और CNN की ये रिपोर्टर, ये BBC, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ABC, ये सारे लोग मिलकर इन्होंने जो खेल खेला है अब उसका रास्ता हमवार हो रहा है। अब वो खेल क्या होने वाला है? अब देखिए ज़रा, आज इजराइल ने जो हमला किया है शाम पर, आपको पता है ये हमला इतना ख़तरनाक था कि वहाँ ज़लज़ला बर्पा हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि कल कुछ होने वाला है। कल कुछ ये होने वाला है कि उर्दन को वार्न कर दिया गया है कि आपके मुल्क के अंदर भी शाम वाला हाल होने वाला है, मिस्र के अंदर भी होने वाला है, और तुर्की में भी वो काम ये करने वाला। उर्दन को तो बाकायदा वार्निंग जारी की। तो इन लोगों ने अब ये काम किया है कि ये इतना बड़ा तबाहकुन मामला सामने लेकर आए हैं, और इस तरह के रिपोर्टर्स ने पूरा किरदार अदा किया है। इन्होंने पूरा खेल सेट किया, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, और पूरी तरह एग्जैक्टली यूक्रेन के अंदर भी इन्होंने काम किया। इन्होंने पूरी दुनिया, आपको पता है अफगानिस्तान में क्या काम करते थे, इसी तरह इन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ भी पूरा खेल तैयार किया। अब असल कहानी ये होने वाली है कि गजा में ये नहीं गए,
गजा में लाखों लोग मार दिए, यानी कई बिल्डिंग्स वहां पर तबाह कर दी, हजारों बिल्डिंग्स तबाह कर दी, खंडर बना दी। किसी वहां पर जाकर इन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। गजा किसी बंदे के पास गए कि हमारे साथ इजराइल ने क्या बर्बरियत किया। आज गजा के अंदर 22 लोग मारती है, जिंदा जला दिए। तो इस सूरत हाल में ये लोग वहां नहीं जाएंगे। तो इन सब ने मिलकर रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, यानी ऐसा खेल किया। पहले दाइश के बंदे को लेकर आए हैं, अलकायदा का बंदा है जिसने इसराइल से लड़ने से इनकार कर दिया, और अब आप देखिए क्या ड्रामा इन्होंने किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।